हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीआई एजू। प्रिय छात्रों, कहा गया है कि डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेंगी, डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेंगी, शौक से पढ़ोगे तो ज्ञान की खोज लगेगी। माहौल और प्रेरणा से बदल जाती है सोच, माहौल और प्रेरणा से बदल जाती है सोच। डर मिट जाए तो पढ़ाई भी मौज लगेगी, डर मिट जाए तो पढ़ाई भी मौज लगेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए प्रिय छात्रों, पढ़ाई डर से नहीं शौक से की जाती है, शौक से की जाती है। प्रिय छात्रों, आज हम सब क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 4 में एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है संधारित्र तथा वैद्युतधारिता। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिय छात्रों, संधारित्र क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले सुनेंगे। जैसा कि संधारित्र की अगर बात किया जाए तो संधारित्र एक ऐसा निकाय है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसके आकार तथा आयतन में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो संधारित्र की अगर बात किया जाए बेटा, तो संधारित्र एक सिस्टम है, एक निकाय होता है जिसमें आवेशों को स्टोर किया जाता है। आवेशों को स्टोर करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम अपनी भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। जैसा कि आप सब लोग देखते होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे कंडेंसर लगा रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और संधारित्र का जो परिपथ में सिंबल होता है वो इस तरह होता है। आपको ये दो लाइनें दिख रही होंगी, दोनों लाइनें ये प्लेट होती है, दोनों प्लेटों का आकार बराबर होता है और ये दोनों प्लेट ये लाइनों के रूप में परिपथ में आपको दोनों बराबर लाइनें दिखेंगी, ना कि एक छोटी ना कि बड़ी, ये दोनों बराबर एक दूसरे के रहेंगे। तो संधारित्र का एक छोटा सा परिचय ये हुआ। आज हम लोग जानेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग सुनेंगे बेटा। प्रिय छात्रों, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। संधारित्र के सिद्धांत में जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक हमने प्लेट ए लिया जो कि अभी उदासीन है, जो कि उदासीन है। तो इस प्लेट को सर्वप्रथम हम लोग चार्ज करते हैं, इस प्लेट को सर्वप्रथम हम लोग आवेशित करेंगे और जैसे ही आवेशित करेंगे तो आवेशित होने के बाद ये धनावेशित हो जाती है। अब इसी प्लेट के समीप बेटा आप देखोगे एक उदासीन प्लेट और रख दिया जाता है। जैसे ही उदासीन प्लेट हम लोग रख देते हैं तो इस प्लेट के विभव में कुछ कमी आ जाती है और कुछ देर बाद आप देखते हो प्लेट ए के समीप जो प्लेट बी रखी है उसी को हम भू संपर्क करवा देते हैं, अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और पृथ्वी से जोड़ने के बाद इस प्लेट का विभव और भी कम हो जाता है। और जब प्लेट का विभव कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी धारिता बढ़ जाती है। जैसा कि आइए हम लोग समझते हैं, यहां हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मान लेते हैं कि जैसे कि आपको एक प्लेट, ये धारावेशित प्लेट ऐसे दिया हुआ है, इस तरह आप समझिए। इस प्लेट का आवेश बेटा हम लोग समझ लेते हैं प्लस क्यू, और इसे हमने आवेशित किया जो कि उच्च धनावेशित है। अब उच्च धनावेशित क्षण है, इसी के समीप बेटा एक उदासीन क्षण हमने लाया। उदासीन क्षण का मतलब होता है जिनमें ऋण और धन की संख्या समान हो, ऋण और धन की संख्या यहां आप देखोगे समान होगी। और बेटा ये उदासीन प्लेट है, तो उदासीन प्लेट का मतलब इसमें धन ऋण की संख्या समान थी, और जैसे ही उदासीन प्लेट को हमने इस उच्च धनावेशी क्षण के समीप लाया तो इस उदासीन प्लेट के जो ऋण और धन थे वो एक एक तरफ चले गए। जो ऋण था वो प्रेरण विधि के माध्यम से धन की ओर आ गए,
क्योंकि धन ऋण में क्या होता है, आकर्षण, और धन धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो जो इनमें एकत्रित पास पास एकदम समीप समीप धन और ऋण ये इकट्ठा थे, लेकिन जैसे इसके समीप उच्च धनावेशी क्षण को हमने रखा, ये जो ऋणावेशी क्षण है वो धन की ओर, और धन आवेश जो धन से दूर चले गए बेटे, तो इसका विभव कम हो गया। हम मान लेते हैं कि इस प्लेट का जो विभव था, इस प्लेट का विभव जो था, इस प्लेट के विभव को हम मान लेते हैं 10 वोल्ट है बेटा। अब इस प्लेट का विभव हम तब देखेंगे जब उदासीन प्लेट को रख दिया गया। जैसे ही उदासीन प्लेट को रखा गया तो इस प्लेट के जो ऋण है वो धन की ओर आ गए, और जब धन की ओर आ गए तो इस प्लेट के ऋण आवेश के कारण इस प्लेट पर विभव अगर देखा जाए तो इस प्लेट के ऋण आवेश के कारण विभव मान लेते हैं बेटा कि यहां पर मान लेते हैं -5 वोल्ट। इसी प्लेट के धन आवेश के कारण अगर विभव देखा जाए तो उस विभव को हम मान लेते हैं 2 वोल्ट। एक अनुमान हम लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं, माने कि इस प्लेट का खुद का स्वयं का विभव 10 वोल्ट है, और उदासीन प्लेट के ऋण आवेशों के कारण जो विभव यहां पर हुआ वो -5 वोल्ट, और उदासीन प्लेट के धन आवेशों के कारण जो विभव है वो बेटा 2 वोल्ट है। अब उसके बाद इस प्लेट का कुल विभव अगर निकाला जाए तो जैसा कि आप जानते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो कुल विभव निकाला जाता है वो सब जोड़ दिया जाएगा। 10 वोल्ट प्लस -5 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, तो 10 -5 प्लस 2 अर्थात यहां 5 प्लस 2 आपने देख लिया 7 वोल्ट आया। बेटा ये जो 10 वोल्ट -5 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट हम क्यों लिख दिए, कैसे लिख दिए, इसे भी आपको समझना होगा। इसी चैप्टर में संधारित्र तथा वैद्युतधारिता वाले चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये जो प्लेट आपको दी हुई है, इस प्लेट का विभव यहीं पर कुछ होगा। अब जब इसी प्लेट के समीप कोई अन्य उदासीन प्लेट रखी जाती है तो उस पर भी 2 आवेश, एक ऋणावेश और एक क्या है, धनावेश। जो ऋणावेश है वो इस प्लेट के समीप आ जाता है और धनावेश इस प्लेट से दूर चला जाता है। अब इन आवेशों के कारण अर्थात ऋण आवेशों के कारण यहां पर विभव अगर देखेंगे तो एक विभव होगा जिसे हम लोग क्या माने हैं, V-, और इसी प्लेट के धन आवेशों के कारण हमने यहां पर एक विभव क्या निकाला, 2 वोल्ट। अनुमानतः इसको हमने मान लिया। अब इसी प्लेट का कुल विभव जब हमने निकाला तो इस प्रकार से 7 वोल्ट आपने देख लिया। अभी केवल बेटा इस उदासीन प्लेट को रखने से 7 वोल्ट हुआ। अब बाद में इसी उदासीन प्लेट को आपने देखा, यदि उसी उदासीन प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, भू संपर्क कर दिया जाता है, जैसे ही भू संपर्क कर दिया जाता है तो पृथ्वी मां के पास आवेशों का विशाल भंडार होता है। इस पृथ्वी से आवेश जाते हैं और इस प्लेट के धन आवेशों को निरस्त कर देते हैं। निरस्त करने के बाद आप देखोगे इस प्रकार से आपको दिखेगा, प्लेट ए जो है उस पर आवेश तो वही है, लेकिन दूसरी प्लेट जो बी है इस पर केवल ऋण आवेश बचते हैं। ऋण आवेश बचते हैं, जो बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश थे वो सब निरस्त हो गए। इस प्रकार से आपके पास 2 प्लेटें बची, एक धनावेशित अब एक ऋणावेशित। यही संधारित्र का सिद्धांत होता है प्रिय छात्रों। तो संधारित्र के सिद्धांत में फिर से एक बार हम लोग समझेंगे हमने क्या किया। एक सर्वप्रथम
एक सर्वप्रथम धनावेशित प्लेट लेते हैं, उच्च धनावेशित प्लेट, जैसा कि प्रिय छात्रों चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया जाता आवेशन विधि, प्रेरण विधि के माध्यम से यह सिद्धांत चलता है। एक उच्च धनावेशित हम क्षण लेते हैं, उसी उच्च धनावेशित क्षण के समीप एक उदासीन प्लेट लाकर रख देते हैं। जैसे ही उदासीन प्लेट को रखते हैं तो उदासीन प्लेट के जो धन थे वो इस प्लेट के धन आवेशों के कारण वो बाहर की ओर चले जाते हैं, ऋण आवेश इसकी ओर चले आते हैं। और जैसे ऋण आवेश इसकी ओर चले आते हैं तो यहां पर विभव कुछ कम हो जाता है। जब विभव कम हो जाता है कुछ समय बाद इस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस प्लेट के जो धन आवेश है वो धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण निरस्त हो जाते हैं, जिससे विभव और कम हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी हम पृथ्वी से नहीं जोड़े थे, और जैसे ही पृथ्वी से जोड़ देंगे बेटा तो पृथ्वी से जोड़ने के बाद अब कुल विभव आप देखोगे V=10, जो इसका खुद का प्लेट ए का जो खुद का विभव था 10 वोल्ट, और उसके बाद उदासीन प्लेट में केवल ऋण आवेश बचे, उसके कारण जो विभव होगा उसको हमने माना -5। अब इसके बाहरी सतह पर आवेश जो धन थे वो निरस्त हो गए, जिससे वहां विभव क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कुल मिलाकर 10 - 5 विभव और कम हो गया, यह आपने देख लिया 5 वोल्ट। तो विभव कम होता है तो होता क्या है, विभव के कम होने पर होता क्या है प्रिय छात्रों, जब विभव कम होता है तो यहां आप देखते हो एक सूत्र होता है धारिता का, जो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है वो होता है C=Q/V। यदि Q को नियत रख दिया जाए, इसको फिक्स कर दिया जाए, तो फिक्स करने के बाद आप देखोगे C=1/V आया। अर्थात यदि किसी प्लेट का विभव कम होगा, जब विभव कम होता है तो प्रिय छात्रों धारिता बढ़ जाती है, धारिता का मान जो होता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जाता है और इसी प्रकार से संधारित्र को बनाया जाता है। संधारित्र का यही सिस्टम होता है। संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संधारित्र का तात्पर्य हमने आपको बता दिया। संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जिसके आकार तथा आयतन में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, इसी को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। बेटा कंडेंसर जैसे आप लोग देखते हो पंखे में लगा रहता है, यदि कंडेंसर को हटा दिया जाए तो पंखे की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो कंडेंसर का कार्य होता है वो पंखे को या किसी भी विद्युत यंत्र को एक सूक्ष्म समय अंतराल में, प्रारंभ समय में जब कोई यंत्र शुरू होता है तो उस समय में कंडेंसर के द्वारा एक तीव्र विद्युत धारा दी जाती है। अर्थात विद्युत यंत्र को यह कंडेंसर एक सूक्ष्म समय अंतराल में प्रबल विद्युत धारा प्रदान करके उस यंत्र की गति को बढ़ा देता है। उसके बाद इस कंडेंसर का कार्य समाप्त हो जाता है, फिर यह अपना आवेशित होकर के पुनः यही कार्य करता रहता है। कंडेंसर का यही कार्य होता है। तो बेटा मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूं और इसे आप लिख सकते हैं। संधारित्र का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि हम सर्वप्रथम एक प्लेट ए लेते हैं जो कि उच्च धनावेशित होती है, उसी के समीप एक उदासीन प्लेट बी रखते हैं। जैसे ही उदासीन प्लेट बी रखते हैं तो उदासीन प्लेट बी के ऋणावेश प्लेट ए के धन की ओर और धनावेश प्लेट ए से दूर चले जाते हैं, जिससे प्लेट ए के विभव में कमी आ जाती है, धारिता की वृद्धि हो जाती है। अब प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन
प्लेट बी के बाह्य सतह के धनावेशों को निरस्त कर देते हैं, जिससे प्लेट ए के विभव में और अधिक कमी आ जाती है और धारिता पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है। तो धारिता जब बढ़ जाएगी, आवेश वही है, नियत है। यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। प्रिय छात्रों, इसे आप राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।